तो दोस्तों इस वक्त यूपी के मऊ जनपद में मौजूद हूँ। आपको बता दूँ कि चुनावी माहौल जो है 2022 का सरगर्मी पर चलना शुरू कर दिया है। और आज इस मऊ के बलिया मोड़ पे मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, इनसे बातचीत करूँगा क्योंकि चुनावी माहौल जो है आने वाला 2 से 3 महीना विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मऊ जनपद की हाल और चाल जानेंगे, दोनों क्या अंतर है। कल देखा गया, अभिषेक जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी बताइए, कल राजीव राय हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सपा से, उनके घर पर, उनके आवास पर जो आईटी विभाग की छापेमारी की गई थी, तो उसमें जो आरोप आया था उनकी तरफ से बड़ा ही गलत बयान आया था, उसमें क्या करें आप? अभी क्या उनका बयान आया था मैं देखा नहीं हूँ, सुना नहीं हूँ। अगर सुनूंगा तो उस पर मैं कुछ बात कर सकता हूँ। उन्होंने बताया कि सत्ता का हनक है, सत्ता जो चाहेगी वो करवाएगी, लेकिन हमारे घर पे कुछ नहीं पाया गया। इनकी सरकार है तो ये कुछ भी करवा सकते हैं, इस तरह का वो बयान दिए थे। नहीं, अगर वो गलत नहीं है तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है। अगर इनकम टैक्स ने जांच किया, अगर जांच में कुछ गलत पाया जाएगा तो उनको निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर वो गलत नहीं है तो इतना शोर शराबा करने की क्या ज़रूरत है। कल जिस हिसाब से मऊ का समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा जो वहाँ का प्रदर्शन करना, कार्य में बाधा डालना देखा जा रहा था, इससे तो मुझे ये साफ प्रतीत होता है कि राजनीतिक स्टंट हो रहा था, इसके सिवा कुछ नहीं था। लेकिन वहाँ पर मोदी के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे थे, मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद, और पुलिस विभाग के खिलाफ भी सफाई मुर्दाबाद के नारे लगाए। कहीं ना कहीं हलचल था सफाइयों में। देखा गया कि आईटी विभाग की टीम कई जगह छापा मारी थी सपा के नेताओं पर, तो हलचल सी मची हुई थी। तो इस पर क्या करें आप? एक वो कहावत है ना, चोर के मन में तिनका। निश्चित रूप से अगर आप सही थे तो क्यों नहीं शांतिपूर्वक अपने कार्य को करने दे रहे थे। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वो अपने संस्कार और अपने व्यवहार को उदंडतापूर्वक दिखा रहे थे, वो अपने आप को बता रहे थे कि हम लोग गुंडे हैं। जिस हिसाब से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं, वो अपना परिचय दे रहे थे। क्या लग रहा है आपको 2022 के चुनाव में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? 350 के पार योगी जी की सरकार पुनः बना के भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या डबल इंजन का असर इस पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ रहा है। आप देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एक शानदार भव्य आयोजन हुआ है, निर्माण कार्य हुआ है। आप यहीं देखिए, गोरखपुर में फर्टिलाइजर बन के तैयार हो गया है। आप यहीं देखिए, गोरखपुर में एम्स बन के तैयार हो गया है। और आप दूर मत जाइए, यहीं से कुछ दूर पे आगे आप जाएंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ रहा है, जो हम लोग 2 घंटे में लखनऊ की यात्रा तय कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा विकास और क्या चाहिए? पिछली सरकारों में जिस हिसाब से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, डकैती, आम जनमानस की योजनाओं को लूट लिया जाता था, आज योगी जी और माननीय मोदी जी की योजनाओं को धरातल पे उतार के विपक्ष के मुद्दा को बंद कर दिया गया। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिवाय अनाप शनाप बोलने के अलावा कोई मुद्दा नहीं। लेकिन अभी देखा गया कि कुछ दिन पहले जो मऊ के हल्दरपुर में सुभाषपा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और वहाँ पर अखिलेश जी आए थे, दोनों लोग आए थे। वहाँ पर गठबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई उसी दिन से। तो ये डबल इंजन का असर नहीं पड़ सकता है क्या? आपको ज्ञात होगा, इसके पहले भी 2019 में मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था, और प्रदेश में तमाम लोग ये कहते थे कि भाजपा कौन सी सीट जीतेगी। लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी उत्तर प्रदेश की जनता रही, और प्रचंड बहुमत के साथ 2019 में हम लोग को सरकार बनाए, और पुनः 2022 में फिर हम लोग सरकार बनाएंगे। ये जो गठबंधन है, ये नेताओं का गठबंधन है, आम जनमानस का गठबंधन नहीं है। आम जनता आज भी योगी जी और माननीय मोदी जी के साथ है। लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि भाजपा मऊ जनपद में कोई काम नहीं कराई, सड़क जस का तस है। जहाँ पर देखा गया कि मऊ सदर की अगर बात किया जाए तो यहाँ के विधायक, सांसद दोनों जेल में हैं। यहाँ विकास जो हुआ है पहले की अपेक्षा अभी कुछ नहीं हुआ है, इस पर क्या कह रहे हैं? इस बात से मैं भी आपकी बात को समर्थन करता हूं, और मऊ के विधानसभा के जनपदवासी विधानसभा के मैं मतदाता से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस बार सत्ता का परिवर्तन करिए। आप एक नया विधायक चुनिए जो आप लोग के बीच का हो, जो आप लोग के हर सुख दुख को समझे और हर सुख दुख में आप लोग के साथ रहे, ना कि जेल में रहे। तो क्या लग रहा है आपको, मऊ से इस बार किसको जिताना चाहेंगे सदर से? भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहेंगे। और मधुबन विधानसभा जो है वहाँ पर दारा सिंह चौहान का गढ़ रहा है, तो वहाँ पर विकास किस तरह का हुआ है? वहाँ पर तो लोग बता रहे थे, कुछ लोगों से मैं ये जानकारी लिया तो लोग बता रहे थे कि यहाँ पर बाढ़ के समय मंत्री जी बाढ़ पीड़ितों के बीच नहीं गए, तो कहीं ना कहीं इस बार इसकी परेशानी बढ़ सकती है क्या? आपको ज्ञात होगा कि माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रयास से
जितने लोग बिनटोलिया गांव में कटान से पीड़ित थे, सबको पहली बार बंधे से नीचे लाके विस्थापित किया गया है। किसी को दुबारी ग्राम सभा में, किसी को भैरवपुर ग्राम सभा में लाके और बसाया गया है। उनके नाम से ज़मीन आवंटित करके उनको वहाँ व्यवस्था दी गई है। और दारा सिंह चौहान के द्वारा पहली बार बिनटोलिया गांव में 11 करोड़ रुपया आया। इसके पहले किसी भी सरकार में 1 रुपया नहीं आया था। वहाँ की जनता ये पूछ रही है कि 11 करोड़ रुपया कहाँ गया। इतने लोग थे जो बाढ़ से उनका घर बह गया, कटान से तमाम परेशानियां हुई, 34 लोगों की लगभग मौत भी हुई थी, आपको पता है, बिनटोलिया गांव में। तो ये पैसा कहाँ गया? उसमें देखिए मात्र अभी 55 लाख रुपए खर्च हुआ और ड्रेजिंग सिस्टम से नदियों की सफाई का कार्य होना था। लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो, उस प्रोजेक्ट से माननीय मंत्री जी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उस काम को रुकवा दिया है और आगे नए किसी सिस्टम द्वारा उसका पुनः टेंडर करा के और उस कार्य को आगे किया जाएगा। इस सरकार में, आपकी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं माननीय दारा सिंह चौहान जी, विधायक भी है मधुबन से, उनके द्वारा कौन कौन सा कार्य मधुबन की विधानसभा में हुआ है? सबसे पहले हमारे देवरांचल में हम लोग आगजनी से पीड़ित रहते हैं और बाढ़ दोनों से पीड़ित रहते हैं। मधुबन विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने मधुबन रौजा पे फायर स्टेशन का निर्माण करा के कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। पहले मऊ से गाड़ियां जाती थी दमकल की, पता चलता था तब तक सैकड़ों बीघा खेत साफ़ हो जाता था जल के। वो उनके बन जाने से वहाँ पे हम लोग के लिए बहुत राहत मिलने वाली है। आपको देखेंगे अभी बगल में, उसके बगल में हृदय पट्टी है। हृदय पट्टी में राजकीय डिग्री कॉलेज बनवा के उन्होंने शिक्षा के भी क्षेत्र में एक बड़ा काम करने का काम किया। और चूँकि हम लोग का मधुबन विधानसभा आधे से ज़्यादा आबादी जो है बाढ़ से पीड़ित रहती है, उसके लिए दोहरी घाट से और परसियाँ के बीच में लगभग 70 करोड़ रुपये का उन्होंने पास करा के जगह जगह पत्थर लगवाने का वो काम कर रहे हैं, जिससे कि कटान ना हो। कितने शहीद गेट बनाए गए आपके मधुबन विधानसभा में? अभी तक हम, मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ज़्यादा गेट बन चुके हैं और आगे भी हम लोग का प्रयास है। चूँकि मधुबन शहीदी धरती है और हमारे देश की आज़ादी में जिस हिसाब से उन लोग का योगदान रहा है, आगे भी और भी सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट लेके हम लोग आएंगे। लेकिन अभिषेक जी, लास्ट मेरा ये क्वेश्चन ये है आपसे कि ये बताइए कि मधुबन विधानसभा के कटघरा की अगर बात की जाए, यहाँ पर शहीद स्मारक है जो उत्तर प्रदेश का दूसरे स्थान पर वो कटघरा शंकर शहीद माना जाता है। आज जस का तस है, रात को शहीद का जो स्तंभ है अंधेरे में रहता है। क्या उस पर राजनीति किसी भाजपा के मंत्री, विधायक या कोई बड़े नेता का उस पर ध्यान नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। उसका प्रोजेक्ट बना के शासन में जा चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही बजट स्वीकृत हो जाएगी और उसको एक सुंदर और एक आदर्श स्मारक बना के हम लोग दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले तो देखा गया 16-17 में जो सांसद थे हरिनारायण राजभर जी, उनके कार्यकाल में उनके द्वारा 16,08,000 कुछ रुपया उतारा गया था, तो उस पर कहीं ना कहीं उसका विकास नहीं हुआ। कुछ लोग बता रहे थे कि पैसा उनके जेब में चला गया। अभी इस बात की हमको जानकारी नहीं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे, अभिषेक जी थे, ये पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, इनसे बातचीत कर रहा था और चुनावी माहौल पर चर्चा भी किया हूं। लेकिन देखना यह है कि यहां से मऊ जनपद में इस बार चुनावी माहौल क्या रहेगा। तो देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी के मऊ जनपद से।